Hello friends, I am Dr. Harsha Suryavanshi, Assistant Professor from Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. In this video, we will discuss some features of patentable inventions. In my previous video, we have discussed introduction about patentability of inventions. In this video, we will discuss other facets of invention. Let us see what novelty is. For grant of patent, an invention must be novel. यानी कि यदि आप किसी इन्वेंशन के लिए पेटेंट क्लेम कर रहे हो तो आपका इन्वेंशन नया होना चाहिए. That means an invention shall not form part of state of prior art at the time of filing of patent application. जब आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपने जिस इन्वेंशन के लिए पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया है वह स्टेट ऑफ प्रायर आर्ट नहीं होना चाहिए. नाउ लेट अस सी व्हाट इज मीन बाय स्टेट ऑफ प्रायर आर्ट. स्टेट ऑफ प्रायर आर्ट मीन्स the matter was made available to the public before the priority date of invention. That means whether the invention was known to the public prior to filing of the application. आप जब इन्वेंशन पेटेंट के लिए एप्लीकेशन करते हैं उस वक्त इन्वेंशन जो है वो पहले लोगों को पता है या नहीं, यह इसे कहते हैं स्टेट ऑफ प्रायर आर्ट. यानी कि लोगों को जब इन्वेंशन एप्लीकेशन हुआ है तभी लोगों को इस इन्वेंशन के लिए पता चला है, उसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ प्रायर आर्ट. वेदर द मैटर वॉज नोन टू द पब्लिक बाय रिटन और ओरल डिस्क्रिप्शन और बाय यूज और इन एनी अदर वे आर द डिसाइसिव फैक्टर्स फॉर स्टेट ऑफ प्रायर आर्ट. स्टेट ऑफ प्रायर आर्ट है या नहीं है ये देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए या फिर क्या एक्सपेक्टेड है. जो इन्वेंशन हम आज पेटेंट के लिए क्लेम कर रहे हैं वह इन्वेंशन क्या लोगों को पता था. अब लोगों को पता कैसे हो सकता है या फिर लोगों को उस चीज़ की जानकारी कैसे हो सकती है. या तो कहीं लिखा है तो हम पढ़ के उसकी मालूमात ले सकते हैं या फिर किसी के द्वारा हमने अगर सुना है ओरल डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी हमें इन्वेंशन या फिर किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. या फिर कोई चीज़ अगर कहीं यूज़ हो रही है तब भी हम उसे स्टेट ऑफ प्रायर आर्ट कहते हैं. या फिर इसी तरह और किसी तरीके से लोगों को यह बात पता है या नहीं, इसे ही कहते हैं स्टेट ऑफ प्रायर आर्ट. द केस ऑफ टर्मेरिक was owned by India in US was on the basis of state of prior art. US में जब टर्मेरिक का पेटेंट ग्रांट किया गया तब इंडिया से उसे अपोज किया गया. तो ग्राउंड क्या था, टर्मेरिक जो है यानी हल्दी जो है वो इंडिया में काफ़ी सालों से यूज़ की जाती है. यू विल फाइंड रेफरेंसेस ऑफ टर्मेरिक इन मेनी आयुर्वेदिक बुक्स. आयुर्वेदिक किताबों में काफ़ी सारे टर्मेरिक का रेफरेंस आया है. यानी कि टर्मेरिक का जो यूज़ है स्टेट ऑफ प्रायर आर्ट जो है वो इंडियंस को पहले से ही पता था. किस तरह पता था, लिखा हुआ पता था, ओरली हमें पता था. यानी कि जनरेशन टू जनरेशन हम सुनते आए हैं कि अगर ज़ख्म होता है तो उस पर हल्दी लगा दो. तो ये हो गया बाय यूज़ ऑफ ओरल डिस्क्रिप्शन. बाय यूज़ हम सदियों से हल्दी यूज़ करते आए हैं. तो इस तरह से जो हल्दी को पेटेंट ग्रांट किया गया था यूएस में वो रिवोक कर दिया गया. किस ग्राउंड पे या किस बेसिस पे, स्टेट ऑफ प्रायर आर्ट. यानी कि इंडियंस को पहले से ही हल्दी का यूज़ पता था, इसलिए हल्दी को जो पेटेंट दिया गया तो उसे नॉवेल नया यह नहीं कह के उसका पेटेंट जो है वो रद्द किया गया था. The next thing about novelty is an invention should not be found in any matter. जिस इन्वेंशन को आप क्लेम कर रहे हैं पेटेंट के लिए
वो कहीं पे भी मिलना नहीं चाहिए, तो ही उसे हम कह सकते हैं कि वो नॉवेल है। मरियप्पन वर्सेस एस शफीउल्लाह इज द केस रिगार्डिंग दिस। फ्रेंड्स, you can see this is kilta. One is of plastic and other is traditionally used by the people who are residing in hilly areas. Patent was granted for kilta made by plastic. Later on, this grant of patent was opposed on the ground that the kilta that is patented is version of an old kilta which is made of bamboo, and therefore it was held by the court that the patent is wrongly granted. The patent was revoked in this case. So आप देख सकते हैं कि यह जो प्लास्टिक का किल्टा है ये बाम्बू के किल्टा के जैसा ही है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, मटेरियल जो बाम्बू से बनाया गया है उसे हमने प्लास्टिक से बनाया गया। तो ऐसी स्थिति में यह नया नहीं है, दिस इज़ नॉट न्यू, बट इट वॉज यूज सिंपली द मटेरियल हैज़ बीन चेंज। द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ नेसेसरी फॉर पेटेंट, ग्रांट ऑफ पेटेंट इज़ नॉन ऑब्वियस। ऑब्वियस जो सहज है उसके लिए पेटेंट ग्रांट नहीं किया जाता है। पेटेंट इज़ नॉट ग्रांटेड फॉर एवरी ट्रिवियल एडवांसमेंट। हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए या छोटे छोटे इन्वेंशंस के लिए पेटेंट ग्रांट नहीं किया जाता है। ये जो माइनर इम्प्रूवमेंट्स या फिर ट्रिवियल एडवांसमेंट्स है, दिस कैन बी डन बाय ए स्किलफुल मैकेनिक ऑल्सो। वॉट इज़ एक्सपेक्टेड इन केस ऑफ इन्वेंशन और पेटेंटेबल इन्वेंशन इज मोर दैन a skillful mechanic. In the case of Graham versus John Deere Company, the court has discussed various factors to find out whether invention is obvious or non-obvious. इन्वेंशन जो है ये सहज है या असहज है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। तो चलिए हम देखते हैं वो कौन से हैं। The first ground is scope and content of prior art, यानी कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो है वो कौन से स्टेज पे है और जो पेटेंट क्लेम किया गया है वो कौन से स्टेज में है। ये दोनों का डिफरेंस जो है वो देखना ज़रूरी है। अगर दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है तो इसे नॉन ऑब्वियस नहीं कहा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन द प्रायर आर एंड द प्रेजेंट क्लेम्स इज द next criterion that needs to be studied while discussing whether a patent is obvious or non-obvious। यानी कि एग्जिस्टिंग या फिर जो पहले था उसमें और जो अभी क्लेम किया गया है इन्वेंशन, वो दोनों में कितना फ़र्क है ये देखना ज़रूरी है। दोनों में अगर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन ऑब्वियस है। सिमिलरली, it is necessary to see the difference between existing technology and the claimed invention. While discussing non-obviousness or while looking for non-obviousness, it is necessary to see the level of ordinary skill in the prior art. जो पहले से अस्तित्व में है उसमें वो कितना ऑर्डिनरी है यह भी देखना ज़रूरी है। Similarly, commercial success of claimed invention is another decisive factor. जो इन्वेंशन क्लेम किया गया है वो कमर्शियली कितना सक्सेसफुल रह सकता है ये भी देखना ज़रूरी है। The next thing regarding non-obviousness is long felt but unsolved need, यानी कि जो इन्वेंशन अभी क्लेम किया गया है, जो पेटेंट अभी क्लेम किया गया है, वो पेटेंट की ज़रूरत काफ़ी दिनों से थी, लेकिन वो जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाई है। वो ज़रूरत अब इस इन्वेंशन के द्वारा पूरी होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये देखते हैं नॉन ऑब्वियसनेस के लिए। सिमिलरली, वन हैज़ टू सी फेलियर ऑफ अदर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि जो लोग हैं जो उसी इन्वेंशन के लिए काम कर रहे हैं क्या वो ये कर पाए हैं, यह भी देखा जाता है कि जब हम नॉन ऑब्वियस या फिर
असहज देखते हैं। द नेक्स्ट criterion for patentability is industrial applicability. That means an invention will receive patent only if it is industrially useful. How can we say that it is industrially useful? An invention must be capable of being manufactured in the industry, or an invention must be capable of being used in the industry. यानी कि जो इन्वेंशन है वो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हो सकता है या नहीं, और दूसरी बात, क्या यह इन्वेंशन इंडस्ट्री में यूज़ किया जा सकता है। इन दो तरह से हम देखते हैं इन्वेंशन इंडस्ट्रियली यूज़फुल है या नहीं है। दैट मीन्स इन्वेंशन इन ऑल द केसेस मस्ट बी यूज़फुल फॉर इंडस्ट्री। In some countries, inventions that are not so useful, they are also protected as non-utility models. Thank you friends for watching the video. Thank you very much.